यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सक्सेसफुल हैप्पीनेस हैबिट्स का आखिरी दिन के अंदर हम यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। और हम लोग लास्ट चैप्टर भी हमारा कंटिन्यू है। हम किस तरह से हमारी ज़िंदगी के अंदर जो भी अघटित घटनाएं होती है, जो हमें नहीं चाहते हैं, या कुछ भी बाजी हमारी उल्टी हो जाती है, उस टाइम पे हमें कैसे सोचना है, क्या समझना है। हाँ, तो वो हम लोग यहाँ पे कुछ मैं वापस आपको कुछ मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जिसके थ्रू वो सिचुएशन से मैं आज कैसे बाहर आया और किस तरह से पूरी बाजी है वो बदल गई। जो उल्टी बाजी है वो सीधी किस तरह से हो गई। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज से करीब-करीब 2002 या 3 2002 या 3 की बात है। 4 की तो नहीं थी, लेकिन 2002 या 3 मुझे अभी एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। यानी करीब-करीब 19 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 19 ईयर अगो। और उस टाइम पे कुछ मेरा सैलरी था, वो करीब-करीब 6-7 हज़ार रुपया मंथली था। 6 से 7 हज़ार रुपया मंथली था। और मैं अपने बिज़नेस को या अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए उससे पहले एक बिज़नेस कर चुका था, वो था स्क्रीन प्रिंटिंग का। उससे पहले और एक बिज़नेस कर चुका था जिसका था केमिकल ट्रेडिंग का। ये 2 बिज़नेसेस मैं ऑलरेडी कर चुका था और वहाँ पे मुझे कुछ थोड़ा बहुत लॉस हुआ था। यानी समझ लो 1 आध लाख के आजू-बाजू मेरा नुकसान हो चुका था। तो फिर मुझे लगा कि यार वो सब छोड़ो, उसमें मज़ा नहीं आती है। फिर मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया, शेयर बाज़ार। बोला लालच बहुत बहुत बड़ा फटाफट बिना मेहनत का पैसा वहाँ पे आता है। तो मैं कभी करता था, कभी प्रॉफ़िट, कभी लॉस, कभी प्रॉफ़िट। थोड़ा बहुत लॉसेस वग़ैरह हो रहा था, लेकिन आई थिंक उसमें 6-7 या 8 महीने के बाद एक ऐसे शेयर के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया। और कुछ ही दिनों के बाद एक दिन ऐसा आया कि वो शेयर एक ही दिन के अंदर इतना टूट गया। और मैंने कुछ उस तरह से कम पैसे लगा के ज़्यादा का मुझे माल मिले, उस तरह का काम वहाँ पे किया था। तो ज़्यादा प्रॉफ़िट निकालने के लिए हमें लगता है हम सब लोगों को, आपको भी लगता होगा ना कि कम मेहनत से हम जल्दी सक्सेस हो जाएँ। लगता है आप लोगों को दोस्तों? कम मेहनत में आपको ज़्यादा पैसा मिल जाए। तो मेरे अंदर भी वो आ गया था कि भई इतना लॉस आ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो मैं थोड़ा कम पैसे के अंदर ज़्यादा प्रॉफ़िट निकालूँ। तो वो चक्कर के अंदर मैं उसके अंदर आ गया। और एक शेयर है जिसका नाम है मास्टेक, उसके अंदर कटाक लेके एक ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वो शेयर इतना टूट गया। तो वो दिन का मेरा नुकसान वही शेयर से हो गया 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपीस का नुकसान, जिसकी सालाना इनकम, साल की इनकम करीब-करीब 60-70 हज़ार रुपया साल की इनकम है, जिसकी एक बेटी है और वाइफ है, घर चलाना है। और उस टाइम पे कोई इंसान का सालाना 60 लाख की इनकम के सामने एक ही दिन में झटका 3 लाख का नुकसान हो जाए, तो क्या हो सकता है? यदि आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे? आपके पास और कोई रास्ता नहीं है और ऐसे कोई अच्छे काम नहीं किए कि आप लोगों से चंदा ले सकते हो। आप क्या करेंगी? आपकी औकात है भरने की 10,000 रुपया और आपको 3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या करेंगे आप लोग? मैंने आपको अनम्यूट करने के राइट दिए, यानी 2 लोग मुझे बताएँगे, क्या करेंगे एग्ज़ैक्टली? व्हाट विल बी योर रिएक्शंस? आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस सिचुएशन के अंदर? आप लोग बोल के जवाब दे सकते हैं। फटाफट यानी 2 पर्सन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो सर, इसमें दो बातों की तो पता है कि हमारी इनकम नहीं है और इतना पैसा हमारा चला गया है, तो हम क्या सोचेंगे? हुँ, कोई आदमी ऐसा है तो आकत कर लेता है कि भाई चल अभी कुछ होने वाला नहीं है, 3 लाख तो कवरेज में साला 10 साल में भी नहीं कर पाऊंगा। हुँ, जिनकी सैलरी साल की 70 हजार रुपया है, हुँ, तो सुन लो कि 5 साल में वो कवर नहीं कर पाएगा। लेकिन हम ऐसा भी सोचते हैं कि ना, जब गया है तो गया है, लेकिन अभी हमको चुप बैठना है, कुछ साल के लिए चुप बैठना है, तो उसको हम कवर कैसे करेंगे वो, और नया आइडिया लगाना है। हुँ, जो बिजनेस से चक्कर लगी कि ये इसके हम तो इसको हम नहीं करेंगे,
वो आदमी उसमें नहीं जाएगा। लेकिन और कुछ नहीं सोचेगा, भाई गया तो गया, हम क्या कर सकते हैं, हम्म, उसको लूट के वापस नहीं ले सकते, लेकिन हम और कुछ करेंगे कि वो हमारा कवरेज और भी तो कई से सिटी को जाए। हम्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक रास्ता है कि जो रिकवर करना तो मुश्किल है, तो अभी उसके रोना रोए, लेकिन पैसे भी तो दे देने हैं गुरु, है ना। उसको जो लॉस भरपाई हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि वो एडवांस में सारी चीजें थी, तो मुझे पे भी करना था। लॉस हो गया, यानी प्रॉफिट में लॉस नहीं हुआ है, उसको कर्जा ही हो गया, समझ लो 3 लाख का ऐसे भरना ही भरना है। और कोई बताएगा? एनीवन? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर जो कर्ज हो गया उसको भरने के लिए कोई ऐसा काम ढूंढेंगे कि वैसे पैसा मिले और कमाए, उसको भरे हम। बराबर। इतना आसान है सोचना? सर सोचना आसान नहीं है, लेकिन सोचेंगे ही, भरना है। भरना है तो भरना है। सोचना आसान है, करना कठिन है। सोचना ही मुश्किल है अजीत जी, करना आसान हो जाता है। हम्म। क्योंकि जो भी करते हैं वो सोचने के बाद ही करते हैं हम लोग। सोचना ही मुश्किल होता है, आपकी सोच बार बार का। यस संदीप जी? यस सर। अभी देखिए सर, उसमें जो होना तो हो गया, हम्म। बराबर। थोड़ा एक देख, मतलब क्या है, कई लोगों तो महीनों तक डिप्रेशन में चले जाएंगे या फिर उबर भी नहीं पाएंगे, दुनिया भर रोना धोना चालू कर देंगे कि मेरा इतना नुकसान हो गया, ये कर दिया मैंने। कुछ लोग तो ऐसे चले जाएंगे। लेकिन अभी इसमें ये कर सकते हैं, तो इसमें मैं सोल्यूशन क्या ला सकता हूँ? जो होना तो हो गया, अभी वो वापस चाहे चिल्लाओ रो हो, कुछ वापस तो आने वाला है नहीं। तो इसमें अभी क्या कर सकते हैं कि मेरे हाथ में सोल्यूशन है, तो उसको कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता देखेंगे। जो होना हो गया, अभी वो वापस आने वाला भी नहीं, चाहे जो भी करे। तो अगर सोल्यूशन है मेरे पास, अगर आने वाला दूसरा कोई रास्ता दिख रहा है तो वो रास्ता अपनाएंगे, नहीं है तो भी कि भाई अभी है ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ से ऊपर जा रहा है, तो उसमें क्या है, फिर आदमी संतोष करके बैठना ही पड़ता है। हम्म। दोस्तों, ये तो मेरी जिंदगी का लाइव एग्जाम्पल है। अभी जो इंसान को घर चलाने में ऐसे भी दिक्कत आ रही हो, और वो उसके साथ अचानक 3 लाख का नुकसान हो जाए। नेहा जी बताइए, क्या बता रहे, लिख के क्या बता रहे हैं? मुझे तो पढ़ा ही नहीं दे रहा इतना। 3 लाख का नुकसान हुआ है, अच्छा हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। पाएगा तो सोच साथ साथ। चलो, अभी अच्छी बात है कि आप सब लोग की सोच ऐसी बन रही है कि ये अपॉर्चुनिटी है, उसे बाहर निकला जा सकता है। लेकिन दोस्तों, बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम पे जो सिचुएशन से मैं था, और कोई भी होगा। इट इज नॉट इजी। जो मैंने लास्ट टाइम पर मेरे लड़के का एग्जांपल दिखा था, उमेशनल, तो इट इज नॉट इजी कि उसमें से कोई साधारण इंसान है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। सेम ये सिचुएशन में 100 में से, यानी 100 में तो 100 तो निकल ही जाएंगे, उसमें से खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन लाखों पे कोई 2-4 ऐसे लोग होंगे जो उसमें से बाहर निकल सकते। बाकी 100 में से तो मुझे नहीं लगता कोई भी निकल पाएगा। तो बहुत, मेरे साथ में जैसे घर पे आया और ऐसा हो गया, तो मेरी वाइफ को बताया कि ऐसा ऐसा है, इतना वैसा का इतना ये सब नुकसान हो गया, ये हो गया। तो मैं थोड़ा तो एकदम, थोड़े टाइम के लिए तो एकदम नर्वस हो गया था, क्या करे यार अभी, इतना सारा नुकसान हो गया। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, बोला मैं सो जाता हूँ। मैं अपने बेड पे सो गया, और दूसरे तीसरे दिन में मन के अंदर ख्याल आया, तो क्या बात है, जिंदा तो हूं मैं। तो मैं खड़ा हो गया और मेरी वाइफ को बोला, कोई बात नहीं, इतना ज्यादा नुकसान हुआ है तो अभी हो गया है तो हो गया है, और क्या, कैसे लड़ना है वो सोचते हैं। और हम जिंदा है तो कैसे भी करके उसको पूरा करेंगे। जिंदा तो है, एटलीस्ट जिंदा है, इंसान कुछ भी कर सकता है। हम्म? और आपको बता दूं, इसके बाद भी मैंने बहुत सारे नुकसान किए। ये नुकसान करने के बाद भी और बहुत सारे नुकसान किए, उसके अलावा भी मैंने और बिजनेसेस किए, वहां नुकसान किए, लेकिन मैंने मेरे प्रयत्न, मैं मन से नहीं हारा। 3 लाख रुपया भले हारे, लेकिन मन से मैं नहीं हारा। तो आज कुछ परिस्थिति अलग है ना। आज वही स्टॉक मार्केट से, उससे बहुत सारा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है मेरा। तो मैंने उसको बुरा भी नहीं माना, वो खराब है वही नहीं माना, लेकिन जहां गया था वहां से वापस भी मैंने लिया। आई थिंक मेरा 2000
20-22 का या 20-21 का मैं बोलूं, 20-21 का मेरा स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कम से कम 4 से 5 लाख का होगा। 20 से 21 में लास्ट ईयर, ये अभी यह साल तो कंप्लीट होगा तब पता चलेगा, लेकिन लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल कंप्लीट हुआ है वहां पे मेरा प्रॉफिट 4 से 5 लाख का हुआ होगा जो स्टॉक मार्केट से। तो वो पैसा तो मैंने वापस हर साल ले रहा हूँ। अभी ये 3 लाख वो स्टॉक मार्केट मेरे से ले गया था, वही स्टॉक मार्केट से अभी मैंने निर्णय लिया है कि हर साल मैं कमाऊंगा, तो वो इतना तो मैं हर साल उसमें से कमा ही लेता हूँ, तो उसे बदला उस तरह से मैंने लिया। लेकिन वो लेने के लिए मुझे बहुत वेट करनी पड़ी। 2003 में हुआ था, 2003 के बाद 2004 के अंदर मेरा जो धीरे धीरे फिर वापस दूसरे बिजनेसेस, 2008 से 2012 का जो समय है वो अलग था। लेकिन अभी जब से वेस्टेज से अच्छी इनकम आना चालू हुई तो मुझे पता चला, मुझे लगा कि जो शेयर मार्केट से मेरे 3 लाख रुपए डुबाए थे तो मैं वहीं से वापस लूंगा। और अभी अगले साल 2023 के अंदर जो स्टॉक के अंदर मेरे पैसे गए थे, जो शेयर मार्केट के अंदर मेरे पैसे थे, अभी ये साल तो मेरे पास इतना नहीं पैसा, लेकिन 2023 में अवश्य मैं वही स्टॉक के अंदर, वही शेयर के अंदर वापस पैसा डालूंगा और वहीं से 10 लाख रुपया निकालूंगा। जिसने वो मेरा पैसा ले गया उसे वापस वहां से मिलूंगा। तो अभी वो इलाके का तो बदला ले लिया है, स्टॉक मार्केट से पैसे इतने आ ही रहे हैं तो वो दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, तो वही शेयर से भी निकालना है। लेकिन वो जो सिचुएशन थी, जो नर्वसनेस था, जो इंसान एक ब्रेक हो जाता है, वहां से बाहर निकलने में मेरे को 3 मिनट लगे। 3 मिनट के अंदर आई एम, और मैं नॉर्मल था। 3 मिनट के अंदर जो क्या होगा, कैसे करेंगे, वो करेंगे, तो वो जो था ना, एक टाइम तो था, आ गया था कि यार अभी कैसे चलाएंगे, घर कैसे चलाएंगे, क्या से पूरा करेंगे। लेकिन 3 मिनट के अंदर उसे बाहर में आके अपने तरफ से मैं क्या क्या कर सकता हूँ वही काम में लग गए। तो फिर वापस वो सवाल जिंदगी में कभी नहीं आया कि कैसे करेंगे, क्या होगा, मैं जो क्या होगा उसमें, वो डर निकल गया उसके अंदर। और मैंने वो सारी संभावनाएं ढूंढने का प्रयत्न किया कि क्या करें जिससे ये सॉल्व हो सकता है। तो एक चीज ये जो जिंदगी का अनुभव है जिसमें बहुत ही इजीली लिया, 3 मिनट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती दोस्तों। उसके बाद जॉब के अंदर, जॉब के अंदर जो भी मेरा परफॉर्मेंस था, मैंने शुरू में मेहनत बहुत अच्छी किया, बहुत तनतोड़ मेहनत किया, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के ये जॉब के अंदर मैं लगा था। और ये जॉब भी मुझे 1-2 जॉब छोड़ने के बाद मिली थी। बहुत अच्छी कंपनी थी, संदीप जी जानते हैं उसे, शायद थोड़ा बहुत करसन भाई भी जानते। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब मिला था मुझे। जब जॉब मिली तब बोलते थे लोग कि तुम्हें जर्मनी जाने का मौका मिलेगा, लेकिन जर्मनी तो कभी गए नहीं। तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने 3-4-5 साल मेरे साथ काम किया, और मैंने वो जॉब में 18 साल निकाले। कितने साल? 18 साल मैंने जॉब में निकाले। लेकिन जो ग्रोथ था वो एवरेज था, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं था। आई एम एमएससी होल्डर, मास्टर था, तो उसके हिसाब से मेरा सैलरी कम था। जो सैलरी होना चाहिए वो मेरा कम था, क्योंकि मैंने कंपनी को बदला नहीं था। बार बार जो लोग जंप मारते हैं, जैसे यहाँ पे बबलू जी दिख रहे हैं, वो एक कंपनी से दूसरे, दूसरे से तीन कंपनी बदलते हैं, तो उनको अच्छा राइज मिल जाता है। और मैं बहुत लकी था कि मेरे काम ऐसा था कि मुझे जल्दी से जॉब बदलने में आसानी नहीं होती, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। वैसे फील्ड कहीं कहीं मिल जाते हैं। तो होता ही ये था दोस्तों कि कुछ लोग जो 5 साल मेरे से काम किए, मेरे से कम एजुकेशन वाले, बीएससी वाले, मेरे से कम टैलेंटेड, जिनको वो फील्ड का इतना अनुभव भी नहीं था या इतने एक्सपर्ट भी नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जॉब को बदला। तो और 5 साल के बाद देखा, यानी 10 साल के करियर के बाद देखा, तो मेरा सैलरी था वहां पे 40,000, 45,000, और उनका सैलरी था 80,000, 1 लाख रुपया, जो मेरे साथ 5 साल पहले काम करते थे। लेकिन आज उन्होंने कंपनी बदली तो उनका सैलरी डबल हो गया मेरे से। कुछ ऐसे लोग थे कि जिनका सैलरी मेरे से 3 गुना भी हो गया। यानी मैं 40-50 पे लटक रहा हूँ, लोग लाख, सवा सवा लाख पे भी लटक रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे ऐसे धक्का मार के गाड़ी चल रही है, कोई ज्यादा बहुत बड़ी इनकम नहीं आ रही है। दोस्तों, आपके सारे साथी जो है उसमें से बहुत कुछ जिन्होंने कंपनी बदली है वो बहुत आगे चले गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे साथ काम करने वाले, उसमें भी कोई ऐसा नहीं था, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसमें भी तुम्हारे साथ जो लोग हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, तुम थोड़े एवरेज रह जाते हो। क्या लगेगा दोस्तों आपको उस टाइम पे?
कि तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं उसमें से भी कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो छोड़ के गए वो सारे के सारे डबल या 3 गुनी इनकम पे है। हाउ वो फील, आप उसको, वो चीज को, वो घटना को कैसे लेंगे अपनी जिंदगी के अंदर? कोई भी 1 या 2 इंसान अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करे, जिन्होंने नहीं किया वो करे तो अच्छी बात है। यू फील एवरेज, बाकी सब लोग आपसे अच्छा कर रहे हैं। सेम नेटवर्क मार्केटिंग में भी हो सकता है कि आपको फील हो गया यार मैं एवरेज हूँ, दूसरे लोग बहुत आगे जा, हो सकता है ना सर? तो मुझे ऐसा फील होता था कि मैं एवरेज हूँ और लोग कुछ आगे बढ़ रहे हैं। क्या करेंगे उस टाइम पे, क्या सोच रहेगी आपकी? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। इसके अंदर इतना तो समझ में आएगा कि मेरे साथ में जो आदमी काम करता था वो मेरे से कम पढ़े लिखे हैं और बहुत कम पोस्ट में था। हम्म, तो मैं जहाँ हूँ उधर ही हूँ और वो किससे बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है। तो उसके अंदर ऐसा चीज क्या है जो कि वो मेरे अंदर नहीं है। हम्म, वो आगे ग्रोथ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम्म, तो वो चीज को पहले सर देखना पड़ेगा। उसके ओके। बाद ऑटोमेटिकली आपका माइंड को चेंज करना पड़ेगा। आपको उधर ही स्पेसिफिक वही जगह पे रहना है या आगे बढ़ना है, तो हम्म, आपको वो चीज को ढूंढना पड़ेगा। तो हम्म, ऑटोमेटिकली सर रास्ता मिल जाएगा आगे बढ़ने के लिए। ओके। उनका ऐसा कहना है कि भी आप रास्ते ढूंढोगे तो आपको पहले कारण पता चलेगा क्यों ऐसा हो रहा है। और देखो, तो उसकी मैं बात बता दूं, सिचुएशन ऐसी थी सर कि कर्जे बहुत थे, और मैं पिगमेंट फील्ड से था, और पिगमेंट फील्ड की इंडस्ट्री बहुत मार्केट में बहुत कम है। जितने भी लोग अंकलेश्वर भरूच को जानते हैं, तो यदि उनको पता है तो मुझे बताए पिगमेंट की कौन कौन सी कंपनियां हैं बड़ी। सर एक तो मैकबोनी है, हम्म, एक गरडा भी है, हम्म, और ऐसे और भी अंकलेश्वर एरिया में बहुत सारे कंपनी होंगे। मेरे हम्म, नज़र में ये दोनों है, क्योंकि मैं पानोली में जब रहता तो ये मेरे नज़र में बड़े। एग्जैक्टली। मैंने घरडा के अंदर ट्राई किया, वहां पे मैंने मेरे हिसाब से जो भी ट्राई करना था मैंने किया, मेरे साथ वाले बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, लेकिन हमारा किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। गरडा इज वन ऑफ द बेस्ट जहाँ पे हम जंप मार सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी बार किया तो भी वहां सिलेक्शन नहीं हुआ। मेघमनी उस टाइम पे हमें पैकेजेस कम दे रही थी, हमारे से लोअर स्टैंडर्ड की कंपनी, यानी वो मुझे मेरा सैलरी नहीं दे पाएगी, तो उसमें तो ट्राई करने का कोई मतलब नहीं। उससे बहुत छोटी, ये सिवा पिगमेंट है, दूसरी से छोटी छोटी कंपनियां थी, जिसके अंदर जाने का कोई मतलब ही नहीं कि इतनी छोटे कंपनी उससे आधा भी सैलरी नहीं देगा। दूसरा, यहाँ पे जो फैमिली को एडजस्ट करके बैठे हैं, जो ये सब है, तो ऐसा भी नहीं है कि फटाफट भी रिस्क लेके कहीं जाए। तो वो रिस्क लेने की कहीं ना कहीं कैपेसिटी भी थोड़ी खत्म हो गई थी मेरे अंदर, कि भाई जॉब में मैं रिस्क लूँ, क्योंकि मेरा दिमाग हमेशा चल रहा था बिजनेस के अंदर। मैं ग्रोथ करना चाहता था क्योंकि मुझे जॉब तो करनी ही नहीं थी, तो मेरा जो मन है वो हमेशा बिजनेस के अंदर ही रहता था। मैं मेरी इनकम को बढ़ाने के लिए हमेशा सोचता हूँ कौन सा बिजनेस करूँ जिससे मेरा सफल हो जाऊं। जॉब को मैं सेकंड प्रायोरिटी पहले से ही ले रहा था, और इसी वजह से मेरा ग्रोथ नहीं हुआ। और नसीब वाला इतना था कि वो जॉब, वो फील्ड ही ऐसा था कि वहां जॉब में मुझे ग्रोथ मिलने की संभावनाएं बहुत कम हो गई थी, क्योंकि वो कैटेगरी के कुछ साल के बाद आप वो फील्ड को बदलोगे तो आपको कोई ग्रोथ नहीं मिलेगा। मेरा एक फ्रेंड है, मेरे साथ वाला काम करने वाला सेम पोजीशन में, वो यहाँ से कम सैलरी के अंदर वो दिल्ली गया, यहाँ से कंपनी को छोड़ के दिल्ली गया कम सैलरी के अंदर, और वहां पे 3 साल रहा, और फिर वहां से फिर गुजरात में आया, तो फिर राइज मिला, फिर दूसरी कंपनी बदली तो राइज मिला। तो अभी राइट नाउ ही इज अ गुड, आई थिंक 1 लाख 1.25 लाख के आजू बाजू में है। लेकिन उसको 3 साल दिल्ली जाना, फिर यहाँ पे दूसरी तीसरी 3 कंपनियां बदलने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सैलरी इतना कम था और वो फील्ड के रिलेटेड कोई इंसान लेगा नहीं। तो फिर मैंने ये सोचा कि भाई साहब, जो भी है, जो भी इंसान मेरे से आगे चला गया है, अच्छी बात है। मुझे मेरी परिस्थिति पता चल गई कि मैं इस तरह से बदल के ज्यादा कमा ना सकता, क्योंकि वो फील्ड इतना अच्छा नहीं है कि मुझे कोई राइज मिलेगा वहां से, और मेरी खुद की इतनी विल पावर नहीं है कि मैं उसे वहां कमाऊं। दोनों साथ एक साथ, मैं खुद इतना पैशनेट नहीं था कि कैसे भी करके हर हाल में मुझे जॉब से पैसे कमाने हैं, और फील्ड भी ऐसा था, तो दोनों जगह पे हो गया। तो फिर मैंने सोचा यार, जिसको भी जितना आगे बढ़ना है वो बढ़ जाए। मेरे मन में उस टाइम पे था, कोई कितना भी आगे बढ़ जाए, कोई मेरे से 3 गुना आगे बढ़ जाए, आने वाले टाइम के अंदर मेरा वक्त होगा और मैं उनसे आगे चला जाऊंगा। कैसे होगा वो मुझे नहीं पता है,
लेकिन मेरे मन में एक ही सोच थी कि भाई ये जितने भी लोग मेरे से आगे चले गए या जो अच्छा कर रहे हैं मेरे साथ में जो आगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ काम करूंगा कि उनसे आगे चला जाऊंगा। वो मैंने अपने माइंड में वही प्रोग्रामिंग किया, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उनसे आगे डेफिनेटली बढ़ के डबल इनकम करके दिखाऊंगा उनसे। अभी आज जो मेरा डिस्टेंस पीछे का वाला है वो मैं आगे वाला बना दूंगा। मेरे और उनके बीच में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पीछे है, मैं 5 किलोमीटर पीछे हूँ, तो मैं इतनी गाड़ी तेज भगाऊंगा कि मैं उनसे 5 किलोमीटर आगे हो जाऊंगा। मैंने ये यही मन के अंदर प्रोग्रामिंग किया। आज भले जो भी है लेकिन कल मेरा ऐसा होगा। और वो दोस्तों चीजें है वो बदलना शुरू हुई वेस्टीज के आने के बाद। मेरी इनकम धीरे 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 ऐसे बढ़ने लगी। पार्ट टाइम में मेरा सैलरी का इनकम आ रहा था, साथ साथ वेस्टेज का इनकम आ रहा था। तो मैं जो मेरे साथ में काम करने वाले लोगों के साथ मैच हो गया, उनके सैलरी के साथ, क्योंकि मेरी दो इनकम आना चालू हो गई। मेरे मेरे नाम से सैलरी और मेरी वाइफ के नाम से वेस्टेज की इनकम आने। फिर मैंने रिस्क लिया कि भाई इसको जॉब को छोड़ के फुल टाइम उसको करते हैं। दो इनकम के साथ में मैच कर रहा था। एक इनकम के साथ तो ना सैलरी से मैच कर रहा था ना वेस्टेज। वेस्टेज की इनकम बहुत कम आ रही थी, 20-25 हजार आ रही थी। सैलरी तब उस टाइम पे 60-70 हजार तक पहुंच गई थी। तो 70 हजार की सैलरी ग्रॉस और हाथ में आने के बाद 60 जो भी बोलो, तो वो इनकम और ये 20-25 यानी करीब करीब 90-95 थाउजेंड की इनकम महीने की हो गई थी। तो उस टाइम पे मैंने रिस्क लिया कि भाई चलो उसको छोड़ते हैं और फुल टाइम वेस्टेज करते हैं। तो उसी के नतीजा ये हुआ कि एक ही साल के अंदर मैंने 1 लाख की इनकम को क्रॉस किया वेस्टेज से। 25 हजार की जो वेस्टेज की इनकम थी उसको 1 लाख को क्रॉस किया। जो वहां पे एवरेज चलता था लोगों का उसके साथ साथ में मैच हो गया। और विद इन 2 साल के अंदर मेरी इनकम है वहां पे 2 लाख रुपया हो गई वेस्टेज के अंदर। तो 2 साल यानी टोटल मिला के 3 साल के अंदर जो इनकम 25 हजार थी उसको 2 लाख के ऊपर कन्वर्ट किया। तो जितने भी लोग मेरे से आगे चले गए थे वहां पे उसमें से बहुत सारे लोगों से मैं थोड़ा बहुत आगे चला गया। किसी का सैलरी 1.5 लाख था तो मैं 2 लाख पे था, किसी का 170 था और मैं 2 था। तो मैं उनसे बहुत आगे चला था। और फिर वापस लास्ट ईयर के अंदर जो मेरा इनकम है वो 2.5 लाख पहुंच गया। तो पहले मुझे लगता था कि मैं उनसे 25-30 हजार पीछे हूँ, 50 हजार पीछे हूँ। आज आई एम 50,000 प्लस टू ऑन एन एवरेज द पीपल जो कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में गए थे, अच्छी पोजीशन पे थे। बबलू जी, मैं देखता हूँ कुछ लोग आज की डेट में भी जॉब कर रहे हैं, वो जीएम के लेवल तक पहुंच गए हैं या वीपी के लेवल पे, लेकिन उनका सैलरी 2-2.25 लाख है। आई एम स्टिल अहेड, उनसे बहुत आगे हूँ, है ना। और अभी तो यहाँ पे जर्नी है। तो मैंने मन के अंदर एक ही बताया कि भाई ये जितने भी लोग आगे हैं एक दिन मेरा होगा, तो मैं उनसे बीट करके बहुत आगे निकले, मैं उनसे भी अच्छा कर पाऊंगा। और अभी ये टारगेट है कि आने वाले 2 साल के अंदर वो अनकंपेरेबल हो जाएगा। वो कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे कि कभी हम साथ में। अभी तो दिखता है ना, अभी मान लो कि यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो पीछे पीछे दिख रहा है मिरर के अंदर। आगे जाके ऐसा होगा कि मैं पहुंच जाऊंगा अहमदाबाद और वो पहुंचेंगे बड़ौदा। बहुत यानी एक दूसरे के कंपेरिजन ही नहीं, आगे पीछे कौन है वो भी पता नहीं चलेगा। लेकिन उस टाइम पे मैंने सोचा ऐसा कि जो भी होगा एक दिन मेरा अच्छा होगा तो डेफिनेटली मैं सक्सेस यहाँ पे हो ही जाऊंगा। 4 साल जॉब के मेरे 4 साल दोस्तों, 2008 से 2012, वो 4 साल मेरी जिंदगी के बहुत टफ टाइम था। और उस टाइम पे मैंने और बिजनेसेस, मैंने मेडिकल की एजेंसी सूरत में स्टार्ट किया था, उसका लॉस हो गया। फिर और भी कुछ बिजनेसेस हमने किए थे। हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैंने खुद मेरा खुद का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल दिया था। तो वहां में भी अच्छा खासा लॉस हो गया था। और ये लॉस को भरपाई करने के लिए मैंने आईसीआईसी बैंक से 4 पर्सनल लोन लिए थे। 4 पर्सनल लोन लिए थे और ये बात कर रहा हूँ मैं 2008 से 2012 के बीच का। 2008 से 2012 मुझे अभी भी याद है। और उस टाइम पे मेरा कुछ 35 हजार के आजू बाजू सैलरी हुआ करता था। 8 से 12 की बात है, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस टाइम पे मेरा कुछ 36 हजार के आजू बाजू मेरा ईएमआई आ रहा था। मेरी इनकम है मंथली 32 हजार और मुझे पे करने 36 हजार लगातार 4 साल के लिए। और उसी दरमियान रुद्र का जन्म होता है। 3 थे, 4 लोग होते हैं। वही परिवार को खिलाना पिलाना, पढ़ाना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ साथ कर्जा चुकाना। क्या क्या हो सकता है दोस्तों। 4 साल तक आप माइनस में हैं, आपके लिए पास
खाने के लिए भी पैसे नहीं है, क्या करेंगे सर? एनीवन, कोई भी एक इंसान यदि ऐसे माइनस में है तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे सर, कुछ हम्म, साइड से इनकम जनरेट करेंगे अभी। इस तो कुछ ना कुछ तो प्रयत्न करेंगे। बहुत सारे लोगों से कर्जे लिए, बहुत सारे रिश्तेदार से कर्जे लिए, लेकिन थैंक्स टू गॉड आज आपको बता दो जिन जिन से कर्जे लिए थे वो सबके पैसे आज से कुछ 4-5 साल पहले चुका दिए, किसी के कर्जा बाकी नहीं है। मेन बात थी कर्जा चुकाने की नीयत थी, मुझे देना था क्योंकि उसमें फायदा मेरा था। यदि संदीप जी से मुझे पैसे देने हैं, मेरे दोस्त से मैंने लिए, तो मेरी नीयत में ऐसा था कि जिन जिन से पैसे लिए हैं ना, मैं उनको पैसे वापस दूं, उसको न दूं ऐसा नहीं, उसको पैसे पास वापस देने की मैं भावना रखता हूँ, तो मुझे कमाने की भावना जनरेट होगी, होगी कि नहीं होगी? कि भाई हम उसको दे ही देंगे, उसको जिसके भी पैसे वापस लिए उसको पैसे वापस देंगे। लेकिन अभी कुछ सूझ नहीं रहा है, क्या करें यार, इतना सारा है तो टेंशन भी सब रहता है, लेकिन बोला और कहीं ना कहीं मन के अंदर ऐसे कुछ काम कर दिए जाए जहां से पैसे आना चालू हो जाए। तो फ्रेंड्स मैंने ऑप्शंस ढूंढे कि मैं और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी के अंदर सबसे पहला बिजनेस स्टार्ट किया था दो आई थिंक 2000 के आजू बाजू। 2000 के आजू बाजू हम लोगों ने स्क्रीन प्रिंटिंग का चालू किया था, जब मेरी बेटी का जन्म के लिए मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और गई थी, उस टाइम पे मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग का चालू किया था और केमिकल ट्रेडिंग का। ये दो बिजनेस मैंने 2000 के साल में, मैं 1999 में जॉब में लगा अंकलेश्वर में, 98 में लगा था, तो उसके 1-1.5 साल के अंदर मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग का और केमिकल ट्रेडिंग का मिलके स्टार्टअप किया था। वो हमारा लॉस में गया। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने मेरे दोस्तों के साथ मिलके 2002 या 3 के अंदर हम लोगों ने नोट्स बुक्स बनाए, उनकी भाई जो बच्चों को पढ़ने के लिए बेचते हैं मार्केट के अंदर, वो नोट्स बुक्स मैंने अहमदाबाद में बनाए दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में मिलके। और वो हमने 2-3 साल चलाया, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं, लेकिन कोई मजा नहीं आई उसमें, तो उसको हमने छोड़ दिया। फिर 2004 के अंदर मैंने मेडिकल की एजेंसी ली सूरत के अंदर मेरे नाम से, और वहाँ पे करीब करीब 6-7 महीना लगा हमें वो सेटअप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, और 7 महीना मेहनत करके हमने एजेंसी का लाइसेंस लिया, तो वो सब रैक वगैरह लाए, माल भरे एजेंसी से, सब कुछ किया, और 1 महीने में अंदर बंद कर दिया हमने। 1 महीने के अंदर बंद करना पड़ा, पार्टनर के साथ 4 पार्टनर थे, और करीब करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान वहां पे हुआ। स्क्रीन प्रिंटिंग में शायद 50 स्क्रीन प्रिंटिंग को, केमिकल को लेके 1 लाख का, मेडिकल की एजेंसी में 1.5 लाख का, यानी 2.5 लाख का नुकसान वहां पे हो गया, बराबर। तो वो नुकसान हो गया। फिर 2004 के अंदर फिर ऐसा कोई इंसान मिला, एक सीए, जिसने बोला नेटवर्क मार्केटिंग का, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक कंपनी के साथ स्टार्टअप किया, वहां पे नुकसान कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत सारे टूल्स खरीदे, मीटिंग्स में गए, तो वहां पे 50-1 हजार रुपए के तो वो खर्चे हो गए, तो ये हो गया मेरा 3 लाख का, बराबर। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे लगा कि अभी मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसी दरमियान मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चालू किया, जो आपके सामने मैंने बताया। तो वहां पे 3 लाख का नुकसान एक ही स्टॉक के अंदर, और बाकी सारी चीजों का हुआ वो अलग से, तो वहां करीब करीब मेरा 4 से 5 लाख का नुकसान, तो 5 लाख का वो और 3 ये, 8 लाख का नुकसान स्टॉक मार्केट और ये बिजनेस करते करते गया, बराबर। उसके बाद दोस्तों मैंने अ, अपनी 2010 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली तो वहां पे वो सॉफ्टवेयर बनवाया जिसमें मजा नहीं आई, तो वहां पे सॉफ्टवेयर बनाने का पैसा दिया। फिर दूसरी दूसरी बार बनाया सॉफ्टवेयर, तो उसको पेमेंट किया। उसके दरमियान वो बिजनेस को ऑपरेट करने में बहुत सारे लॉसेस मुझे गए, तो वहाँ कम से कम 6-7 लाख का चूना वहां लगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली और उसको 2000 कुछ मैंने 19 में या 20 में भी बंद किया, अभी अभी 2 साल पहले ही मैंने उसको वाइंड अप किया। तो हर साल आपको बता दूं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है तो उसको ऑडिट करवाना पड़ता है एवरी ईयर, तो ऑडिट करने का ही खर्चा हर महीने 25,000 रुपया है। एवरी ईयर आपको 25,000 ऑडिट का ही खर्चा होता है, जो 10 साल तक हमने किया। 2010 में स्टार्ट किया, 2019 या 20 में हमने बंद किया, तो 2.5 लाख रुपया तो ऑडिट का खर्चा किया। वहां पे जो डेवलपर थे आईटी उसका, तो करीब करीब मैंने दोस्तों 15 लाख का नुकसान में मेरी जिंदगी में कर चुका था। 15 लाख रुपीज का मैं अपना नुकसान अपनी जिंदगी में मैं कर चुका था। और ये
8 से 2012 वाला ऐसा टाइम था कि जिसके अंदर मेरे पास वो, यानी आप बोलो कुछ भी नहीं था उस टाइम। वो जिंदगी में बहुत ही टफ था लाइफ का। और फिर भी मेरे जहां जहां से भी पैसे आ सकते हैं, जहां जहां भी पॉसिबल है। अभी आप बताओ, इतने सारे नुकसान करने, ये जो इंसान इतना कर रहा है, तो और क्या कर सकता है? जो इंसान इतने सारे नुकसान जो भी करता है उसमें नुकसान करता है, तो और क्या कर सकता है? जॉब में तो आगे बढ़ना नहीं है। पता नहीं वो पैसे ही घुसा अंदर माइंड में घुस गया कि जॉब से आगे नहीं बढ़ना है। क्या कर सकते हैं? लोगों के कर्जे हैं, कहीं ना कहीं से लिए हुए। तो क्या करता है इंसान? जिसके पास जो भी सहारा मिला वो कर लिया। फिर मैंने फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट से तो पता ही है आपको, दोस्ती थी। तो एक जगह से छोड़ के फिर दूसरी जगह पे, और वहाँ पे एक रिलायंस मनी का एक एजेंट जो था ऑनर, उसके पास मैं वहाँ भी अकाउंट खुलाया था। तो फिर वहाँ उसको बोला भाई, उसके रिलायंस पावर का आईपीओ आया था, तो आईपीओ का बहुत डिमांड था। तो बोला आईपीओ के नए अकाउंट खुलवाने, डीमेट अकाउंट, तो उससे कितना मिलेगा? तो बोला एक फॉर्म भर के तुम लाओगे तो 20 रुपया मिलेगा। यानी एक किसी का नया डीमेट अकाउंट में खुलाता हूँ तो उससे 20 रुपया मुझे मिलता है। तो मैंने ठीक है बोला, कुछ कुछ तो मिलेगा। तो मैंने अपने कंपनी में, स्टाफ में लोगों से बात करा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो तो ये फायदा है, वो फायदा। भले मेरा नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी बोला डी में अभी आईपीओ अच्छा आ रहा है तो उसमें डालो, रिलायंस पावर है, बहुत बड़ा है आईपीओ अभी तक का। तो लोगों ने कुछ ना कुछ डीमेट कंपनी में, स्टाफ में लोगों ने खुलवाया कि हाँ हम अब आईपीओ भरेंगे। तो मैं हर रोज तीन चार आईपीओ के फॉर्म भरता था। कोई भी जो भी इंसान मिलता है उसको समझा था आईपीओ में पैसा डालोगे, लग गया तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तो हर रोज किसी दिन दो, किसी दिन एक, किसी दिन तीन, ऐसे ऐसे आईपीओ के लिए मैं डीमेट अकाउंट खुलवाने का काम किया, जहाँ पे एक डीमेट अकाउंट खोलने का मुझे 20 रुपया मिलता था। और करीब करीब मैंने वहां से 6-7 हजार रुपया कमाए 1-2 महीने के अंदर। तो मेरा कोई ना कोई सपोर्ट हो गया। उस टाइम पे 2010 में हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चालू की थी, तो उसमें भी बहुत लॉस हुआ। तो हमने थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया, और वहां पे 1,000 रुपया मैं बंकिम भाई को देता हूँ रिचार्ज करने के लिए। बंकिम भाई रिचार्ज करेंगे, मैं उनको फैसिलिटी दूंगा। तो बंकिम भाई 1,000 रुपये का रिचार्ज करेंगे तो उनको 25 से 30 रुपया मिलेगा। किसी रिटेलर का, किसी का बीएसएनएल का, किसी का आइडिया का, किसी का एयरटेल का रिचार्ज करेंगे तो उनको 25 से 30 रुपया मिलेगा 1,000 के पीछे। लेकिन मैं आपको सिर्फ पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, आपका अकाउंट क्रिएट करता हूँ और आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो मुझे वो शायद 4 से 5 रुपया मिले। यानी बंकिम भाई को 25 से 30 रुपया मिले, मुझे 4 से 5 रुपया मिलेगा। तो मैंने बहुत सारे रिटेलर को ऐसे पकड़ लिया यहाँ पे, उनके अकाउंट क्रिएट किए और उनको मैं फंड देना चालू किया कि भाई लाओ 1,000 रुपया, मैं तुम्हें बैलेंस ट्रांसफर करता हूँ। फिर ओमकार जी को मिला। तो ओमकार जी आपको पता है, आपके बाजू में जो सुमित के दुकान पे मिले थे, यस सर। सुमित के मोबाइल पे जहाँ पे हमारी पहली मुलाकात एमवे के बाद हुई थी, वो हम्म। सुमित वन ऑफ द मेरा रिटेलर था उसमें, जिसको मैं पैसे हम्म। ट्रांसफर कर रहा था। और सुमित मेरे पहले हाँ पांच पांच ज्वाइनिंग में से था इस चीज के अंदर। सर। तो मैं चल के जाता था वहां, मेरे घर से चल के, ओमकार जी का हम्म। घर है वो शायद 2-2.5 किलोमीटर है, 2-2.5 किलोमीटर में चल के जाता था। हम्म। और उसके पास से मैं 2,000 का बैलेंस डालता था, पैसे लेता था, और वहां से मेरा 5-10 रुपया मिलता था। ऐसे ऐसे करते हर रोज का मेरा 10,000, 15,000, 20,000 का मैं पैसे लोगों से ट्रांसफर कर करके, मेरा जो है उसमें हर रोज का मैं 50-100 रुपया मैं एवरेज वहां से कमाता था। तो मेरी उसमें 2,500 से 3,000 रुपये की, कई अच्छा महीना गया तो 4 से 5 हजार रुपये की महीने की इनकम मैंने उससे सेट किया, रिचार्ज करके। और अपनी वालिया चौकड़ी से मैं कम से कम 100 से ज्यादा बार चल के आया हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। तो मैंने जहां से भी, जैसे भी पैसे आ सकते हैं, जहां से भी मैं पैसे बचा सकता हूँ, तो मैंने हर जगह से पैसे बचाने का और हर जगह से पैसे कमाने का मैंने निर्णय लिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, दो मैंने काम किए। पैसा कहाँ बच सकता है और पैसा कहाँ से बन सकता है, छोटा छोटा। क्योंकि बहुत बड़ा करने के चक्कर में तो मैं फंस गया था। मुझे पता था कि मैं बड़ा करने जाता हूँ हमेशा नीचे गिरता हूँ। तो मैंने यही बोला, जहां जहां से जैसे जैसे भी आते हैं वो करते रहे, करते रहे, करते रहे।
आज भी मेरा बर्थडे था 2 दिन पहले, तभी भी मैंने 10 किलोमीटर साइकिल चलाया, 10 किलोमीटर साइकिल चलाया, और मैंने आते टाइम सोचा कि मैंने आज 10 किलोमीटर चलाया तो मैंने 20 रुपया बचाया। आज उसकी गिनती नहीं है, लेकिन आज भी मुझे वो मेरे औकात याद रहे कि भी एक टाइम ऐसा था कि मुझे यही करना पड़ रहा था। और आज भी मेरे साथ कोई आए, मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे लोग पैसे के लिए रोते हैं, लेकिन कभी मैंने उस तरह से पैसे बचाते हुए नहीं देखा लोगों को। नहीं, आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आपको हर जगह से बचाने पड़ेंगे। सर 32,000 का इनकम, 36,000 पे आउट करने, तो कैसे भी तो करना पड़ेगा ना मैनेज। नहीं करेंगे तो बुरे फंसेंगे, फिर रोते थोड़े रहेंगे। तो मैंने वो सोचा कि भाई जैसे भी करके जहां से भी पैसे आते हैं उतने कर ले। तो उस टाइम पे फिर बीच में हम लोगों ने 2004 में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया एमवे के थ्रू। तो वहां पे बहुत ही हार्डवर्क किया, बहुत हाई हार्डवर्क, यानी काम कोई भी करता हूँ मैं दिल से ही करता था। और उस टाइम पे भी मैं जो भी करता था तो मेरे अपलाइन एमरल्ड, वो जो भी मेरे मटेरियल होते थे वो मेरे से मांगते, तू जो लिखा वो नोट मेरे को दे, तो ये बनाए तो मेरे को बता। तो वो हमेशा इंप्रेशन, तेरा जो लर्निंग है बहुत अच्छा है, तो जो भी चीजें बना रहा है बहुत अच्छी बनाता है। उस टाइम पे एक दिन मुझे याद है कि मैं वलसाड जा रहा था और यहाँ से मैं सूरत गया, उसकी ऑफिस सूरत हुआ करती थी, और वहां से मैंने मटेरियल लिया। और जितने भी लोगों को पता है एमवे के बारे में, तो उस टाइम पे किट आती थी, वो एक बड़ा बॉक्स था। तो वो बॉक्स को मैं 3 किट वहां से लिया सूरत से, और 3 किट मेरी जो बैग थी वो, और 3 किट को लेके कैसे जाए। तो जो अपने हम बोलते हैं ना, जो बड़ी बड़ी बैग आती है सीमेंट की बैग की टाइप की, उससे भी बड़ी, वो 2 बैग मैंने घर से ही लेके गया था। और वो बैग के अंदर, एक बैग के अंदर 2 किट और दूसरी बैग के अंदर 1 किट, इसे 2 हाथों में बड़े बड़े किट भर के, वो पकड़ना भी मुश्किल है। आप वैसे वो, आप जहाँ पे गेहूं भरते हैं वैसे बड़ी बैग आती है, उसको पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हैंडल नहीं आता है। और हाइट, इतनी बड़ी हाइट होती थी एमवे की किट की हाइट भी करीब करीब 1.25 फुट की हाइट होती थी। तो 1.5 फुट की हाइट वाले दो, यानी 3 फुट की हाइट की पकड़ को पकड़ना, 2.5-3 फुट वाला, तो पकड़ना मुश्किल था। और मैं सूरत से वलसाड के लिए ट्रेन पकड़ा, और मुझे पता है कि वहां पे चढ़ना भी मुश्किल था। आई एम फिजिकली हैंडीकैप, पैर से मुझे दिक्कत है। और फिर भी मैं वहां से गया, वो ट्रेन में धक्का मक्का मार के भी कैसे करके घुस गए, टॉयलेट के बाजू में खड़े रह के, खड़े खड़े वलसाड गया। क्योंकि मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे टफ जर्नी वही रही थी जब मैं वलसाड गया था, मेरे साले को ज्वाइनिंग करने के लिए, और उसके 1-2 और लोगों को मुझे बात करनी थी, मेरा रिलेटिव था तो बोला चलो करते हैं। तो बहुत, यानी वो ट्रेन में चढ़ना भी मुश्किल था। जनरल बोगी के अंदर आप समझ सकते हो कि चढ़ना ऐसे भी बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे 2 हाथ में 2 बड़ी बड़ी बैग है, आपको जाना है वलसाड में, फिजिकली हैंडीकैप, तो फिर भी वो वर्क किया। और फिर ऐसा एक समझ में आ गया कि यार यही चीज जब वेस्टेज में आई तो पता चला कि यहाँ से हो सकता है। लेकिन 2008 से 12 के अंदर जो जो मेरे से हो सकता था, चाहे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी किया, या मेरे रिटेल ये रिचार्ज वाला किया, या जहां से भी हमने ये आईपीओ वाला काम किया, जो भी मेरे से हो सकता था जिसमें मेरे को रिस्क ना लगे, फिर मैंने ऐसा सोचा मैं अभी कोई भी रिस्क नहीं उठाऊंगा। अभी मैं कोई नया पैसा डाल के बिजनेस स्टार्टअप नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी 2010 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चालू कर दी है। ये 2008 से लफड़े चल रहे थे। आप सोचो जो इंसान माइनस में है, जिसे कर्जे, आप समझने का पड़े 2008 में मैं आई एम इन माइनस, सैलरी से ज्यादा पैसा, उसके बाद 2010 में मैं अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलता हूँ। फिर भी मेरे अंदर लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा, और वहां पे लॉस हो जाते। हम विद इन, आप समझ लो विद इन 1 साल के अंदर प्राइवेट लिमिटेड के ऑपरेशन हमें बंद करने पड़ते, एक ही साल के अंदर मेरी कंपनी के ऑपरेशन में बंद कर चुका था। आज भी आप गूगल करोगे एस्थेटिक आइडियल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको ऐसा डायरेक्टर का मेरा पोजीशन वहां पे मिलेगा, गूगल करोगे तो मिल जाएगा। तो इतनी सारी कठिनाइयों के बाद मैंने जो भी रास्ते थे वो रास्तों को अपनाया और कमाने का दोस्तों मैंने किया। लेकिन कभी भी उस टाइम पे भी इतनी सारी तकलीफों के बाद, चाहे 3 लाख का नुकसान हो गया है, चाहे जॉब के अंदर एवरेज रहे, यानी मैंने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट या बिजनेस स्टार्ट करने का किया वहां पे मैंने लॉस खाया। मैंने जॉब के अंदर ट्राई किया तो वहां इतना सक्सेसफुल तो था ही नहीं और इंटरेस्ट नहीं था। और भी कुछ करने का ट्राई किया तो हर जगह पे नुकसान ही नुकसान, कोई जगह से पैसे नहीं आ रहे थे। लेकिन एक ही चीज जो दिमाग के अंदर थी, एक दिन आएगा मेरा,
अपन क्या बोलते हैं, वो संदीप खिलाड़ी बोलते हैं ना, अपन का टाइम आएगा, एक दिन में लाएगा। तो दिमाग के अंदर बस एक ही था कि कभी ना कभी तो मेरी जिंदगी बेहतरीन होगी, मैं कुछ ना कुछ तो करके दिखाऊंगा। वो मन से कभी नहीं गया था। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार बिजनेस इसीलिए करता था इतने नुकसान के बाद कि मेरे मन के अंदर चलता था एक दिन मेरा आएगा, शायद मेरा ये बिजनेस से आ जाए, शायद मैं ये करूँ तो आ जाए। तो मेरे मन के अंदर हमेशा एक चीज रहती थी कि मैं कैसे भी करके ये चीज बाहर निकल के बहुत बड़ा इंसान बन जाऊंगा। दोस्तों 2013 एंड में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया वेस्टेज का, उसी टाइम पे जो मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चालू थी, उसके अंदर मैंने एलईडी बल्ब और ट्यूब बनाने का बिजनेस का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा था। और उसी टाइम पे मेरे घर पे बल्ब और ट्यूब का सैंपल भी आ चुका था। उसी टाइम पे चिराग सर की एंट्री हुई। यदि चिराग सर नहीं आते तो मैं वापस एक नया बिजनेस बिजनेस भले वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, लेकिन उसके अंदर एक नया मॉडल चालू करने जा रहा था। उसी टाइम पे मुझे अंदर से आवाज आई कि मनीष, जिस तरह से रिचार्ज में तू डूबा है, तेरे को कुछ पता नहीं था आईटी के बारे में, तूने वो किया है, तू वापस इलेक्ट्रिक बल्ब में तू डूबेगा, क्योंकि तुम्हें उसके बारे में नहीं पता, तेरा बैकग्राउंड केमिकल का है। और मैंने मेरे अंदर की आवाज को सुना और मैंने वेस्टेज बिजनेस करने का निर्णय लिया कि नहीं, एक साल, मैंने सर को बोला एक साल मुझे दे दीजिए, मैं एक साल देता हूँ, यदि मैं सक्सेस हो गया आपके साथ, नहीं तो मैं इलेक्ट्रिक बल्ब बनाऊंगा वापस। लेकिन एक साल के अंदर दोस्तों बदल गई। जो इतना भी मेहनत थी पूरे इतने साल की, वो वहां से रंग बदलना चालू किया। मैंने मेरा काम अच्छी तरह से करने लगा, और क्योंकि मुझे कैसे भी करके बाहर निकलना था ये परिस्थिति में, और वहां से जर्नी आपके सामने क्लियर है दोस्तों। तो एक चीज मैंने जो सीखी जिंदगी के अंदर, हार मानना नहीं है, कभी भी हार नहीं मानना है, और मेरे से जो हो सके वो मुझे करना है। लेकिन ये पूरे इतने सारे प्रोसेस के अंदर कभी भी मन के अंदर ये भाव नहीं आया कि किसी को चूना लगाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भाव मेरे मन में कभी नहीं आया कि किसी को चूना लगाए, क्योंकि मुझे वो साइंस पता है कि जो मैं सोचूंगा वो मल्टीप्लाई होकर मुझे वापस आएगा। मैं यदि ओमकार जी का चूना लगाता हूँ तो उससे 10 गुना चूना मुझे लगने वाला है, वो मुझे पता है। वो थियरी मैंने बचपन में कहीं ना थी। मैं लोग ऐसा बोलते हैं, तो तुम एक हाथ से किसी को देते हो तो भगवान 1000 हाथ से तुझे लौटाता है कि नहीं? हमने कहीं ना कहीं सुनी हुई, नहीं सुनी धर्मों के अंदर कि आप एक हाथ से किसी को देते हो तो 1000 हाथ से भगवान आपको वापस देता है। तो मुझे इतना पता है कि हम जो भी करते हैं वो 10 गुना होके हमारे पास कम से कम मैं गालियां देता हूँ संदीप भाई को तो 10 गुनी गालियां मुझे वापस मिलेगी। मैं उससे नफरत करता हूँ तो 10 गुना नफरत मुझे वापस मिलेगी। मैं उसके लिए अच्छा बोलता हूँ तो 10 गुना मुझे यह मिलेगा। मैं उसको पैसा देता हूँ, लौटाता हूँ, या मेरे मन के अंदर खोट नहीं है तो वापस होगा। तो मेरे अंदर एक चीज हुई कि मैं कभी भी किसी को नहीं देने की भावना नहीं थी। मैं बोल दे रहा था कि भाई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगा, दे दूंगा तुम, लेकिन नहीं देने की भावना किसी की नहीं हुई। और कभी भी मैं मन से हारा नहीं। क्या हो जाएगा हमेशा मन के अंदर है कि नहीं, अपन का टाइम आएगा, मैं कभी ना कभी उसमें बड़ा इंसान बन जाऊंगा। तो यही दो चीजों ने मुझे जिंदगी के अंदर दोस्तों आज वो सारी चीजें दी जो कभी मैं जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था। मेरी जिंदगी के अंदर मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं विदेश यात्रा करूंगा, कार लूंगा और 1 करोड़ का घर लूंगा। आज वो सारी चीजें हो गई। क्यों? क्योंकि इतने सारे साल, आप सोचो मेरा जन्म हुआ 1975 में, 75 के साल में जन्म हुआ, 6 महीने के अंदर ऊपर वाले ने पोलियो दे दिया, पैर का हैंडीकैप। उसके बाद जब से, बाकी की कहानी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जब से मैं कमाने लग गया, उसके बाद मैंने नुकसान नुकसान नुकसान, यानी 98 से लेके आप समझ लो 2013 तक मैंने फाइनेंशियल कभी सुकून नहीं देखा। और उसका नतीजा ये था कि मैंने कभी मेरी वाइफ को 2000 की भी चीज लाके नहीं दिया है। मेरे घर में आज तक, अभी तक आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी चीजें है वो पापा ने लाके दिया हुआ है। तो इतना कमीना इंसान था कि वो अपने कभी प्राउड नहीं ले सकता था। तो 1975 से लेके 2014 तक कितने साल होते हैं? करीब करीब 39 साल तक मैंने कभी पैसों के मामले में या सम्मान के मामले में बहुत ही लकी रहा। स्ट्रगलिंग था मेरी लाइफ के अंदर। पैसे नहीं तो सम्मान कितना मिलता होगा, आप सोच सकते हो। पैसे और सम्मान दोनों नहीं थे। और ये 40 साल की उम्र के बाद
फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है और जिंदगी आज बहुत ही अच्छी है। और उसके पीछे बस यही था कि मैं गिरा बहुत बार, संघर्ष बहुत था, लेकिन हारा नहीं कभी। हारा भी लेकिन हार नहीं माना, हारा लेकिन हार नहीं माना। जैसी मन स्थिति होगी वैसी परिस्थिति, मन के अंदर से मैंने कभी नहीं हारा कि मैं जिंदगी में नहीं कुछ कर पाऊंगा। नियत अच्छी थी, हार नहीं माना। तो दोस्तों आप सोच देख सकते हो, पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। तो मैं आपको भी यही यहाँ पे बताने का प्रयत्न करता हूँ कि आप भी कभी अपनी जिंदगी में हारे नहीं, अपनी जो प्रिंसिपल को ना छोड़े। आपकी लाइफ के प्रिंसिपल होने चाहिए कि ये इसको मैं फॉलो करूंगा, कभी भी ये शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा, है ना। यदि आप ये करेंगे तो आपका भी समय आएगा, जहां जहां गलतियां कर रहे हैं वहां सुधार करें और आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, तो आप में से भी हर एक लोग यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सक्सेस हो सकते हैं।